ये शादी के बाद का इश्क भी बड़ा अनोखा लगता है। ये शादी के बाद का इश्क भी बड़ा अनोखा लगता है। इधर का हो या उधर का, दोनों तरफ ही धोखा लगता है। इधर का हो या उधर का, दोनों तरफ ही धोखा लगता है। और यूं तो छुपा के रखते हैं सभी से ये नाजायज रिश्ता। यूं तो छुपा के रखते हैं सभी से ये नाजायज रिश्ता, मगर पर्दा उठ ही जाता है जब हवा का झोंका लगता है। हवा का झोंका लगता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर की। कानपुर के एक कारोबारी हैं जिनका नाम है राहुल गुप्ता। राहुल गुप्ता अपनी पत्नी एकता गुप्ता और अपने 2 बच्चों के साथ कानपुर में ही रहते हैं। उनका बिजनेस है, अच्छा खासा चलता है। वो अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश हैं अपने परिवार के साथ। उनकी पत्नी एकता, जो अपने फिटनेस के लिए जिम जाया करती है, वो करीब 3 सालों से एक जिम जाया करती थी। 24 जून 2024 को वो जिम जाती है, रोज की तरह। जैसे रोज जाती थी, 2-4 घंटे जो भी करना होता था करती थी, फिर वापस आ जाती थी। लेकिन 24 जून को जब वापस नहीं लौटती है तो उसके पति को बड़ा चिंता होती है कि फिर जिम में बात करते हैं और उसका पता फिर भी नहीं चलता। वो लोग बोलते हैं कि वो तो आज आई नहीं थी। ऐसी बातें सुनने के बाद वो थोड़ा इधर-उधर तलाश करते हैं, लेकिन न पता चलने पर फिर वो 25 जून को थाने जाकर के अपनी अ, पत्नी के गुमशुदगी की रिपोर्ट दाखिल करवाते हैं कि हमारी पत्नी कल जिम को गई थी और अभी तक नहीं लौटी है। पुलिस के पूछे जाने पर कि आपको किसी पे शक है, तो वो बताते हैं कि जिस जिम में जाती है उसका जिम का ट्रेनर विमल सोनी, उसके ऊपर मुझे कुछ शक है। पुलिस उसके नामजद एफआईआर दर्ज करती है विमल के नाम से और उसकी तलाश शुरू करती है। यानी जो भी इस केस से जुड़े तफ्तीश थी, वो पुलिस अपने स्तर से शुरू कर देती है। 4 महीने का दिन निकल जाता है, धीरे-धीरे 1 महीने बीतते हैं, 2 महीने बीतते हैं, लेकिन एकता का कुछ पता नहीं चलता और जो विमल है, उसका भी कुछ पता नहीं चलता। धीरे-धीरे ये चारों तरफ बात फैलने लगती है कि लगता है कि विमल सोनी जो है, एकता को लेके भाग गया कहीं। ये चर्चाएँ गर्म होती हैं कि ये दोनों प्यार करते थे और ये दोनों कहीं भाग गए हैं। राहुल को ये बात सुनकर बड़ी चिंता होती थी कि एकता ऐसे कैसे कर सकती है, उसके 2 बच्चे हैं, इतने छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो ऐसा नहीं कर सकती है। लेकिन धीरे-धीरे वक़्त बीतता जाता है और दिन आता है 26 अक्टूबर का। 26 अक्टूबर यानी 4 महीने बाद विमल पकड़ा जाता है। विमल सोनी की लोकेशन को लगातार पुलिस ट्रैक कर रही थी। ट्रेस करते-करते उसका लोकेशन एक होटल का मिलता है और उस होटल पे पुलिस पहुँचती है। वहाँ वो अरेस्ट होता है। दरअसल 4 महीने से जिस वक़्त से एकता गायब थी, उसी समय से जिम ट्रेनर भी अपने जिम बंद करके वो भी गायब था। पुलिस इसके पीछे पड़ी थी और इसका नंबर ट्रेस कर रही थी। वो कई जगह काम कर चुका था। यहाँ से काम धंधा बंद होने के बाद जो विमल था अपनी रोजी-रोटी चलाने के लिए वो किसी होटल पे काम किया करता था। पुलिस जब उसको 26 अक्टूबर को गिरफ्तार करती है, तो उससे पूछताछ करती है। पूछताछ करने में वो कभी बताता है कि मुझे पता नहीं, उस दिन आई नहीं थी। पुलिस ने तो सारी तफ्तीश कर ली थी, सीसीटीवी कैमरे
को भी तलाश कर लिया था। उसमें दिख रहा है कि वो जिम में उस दिन आई थी। जब चारों तरफ से विमल घिर जाता है, तब वो बताता है कि आप लोग हमारे साथ डीएम आवास चलिए। पुलिस चौंक जाती है कि डीएम आवास आवास क्यों लेके जा रहा है। इसलिए कि वो जो इलाका था सिविल लाइन का, जहां इसका जिम था, बहुत ही खास एरिया में था, क्योंकि उससे 2 किलोमीटर दूरी पर ही बड़े बड़े आला अधिकारियों के बंगले थे, यानी डीएम का भी बंगला था। पुलिस को लेकर वो जाता है डीएम आवास के जो गेट लगा हुआ उसके अंदर, और अंदर जाने के बाद वो बताता है कि एकता को मैंने मार करके यहीं गाड़ा है। पुलिस बड़ी हैरान हो जाती है कि इतने हाई सिक्योरिटी एरिया में ये कैसे लाश को दफन कर सकता है। फिर उससे पुलिस पूछताछ करती है कि आखिर तुम सच बोल रहे हो। तो बताता है कि हाँ, सच बोल रहा हूँ। बोले क्यों मारे हो एकता को, एकता से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी। बताता है एकता से हमारी दुश्मनी नहीं थी, एकता से हमारा प्यार था, और मेरा तिलक हो गया है, मेरा तिलक होने वाला था, यानी होने वाला था। ये जानने के बाद एकता मुझसे कुछ सवाल करने लगी, करिए कि तुम शादी क्यों कर रहे हो, सुना हूँ तुम्हारे तिलक होने वाला है। तो बोला कि हाँ, तुम तो अपनी शादी कर चुकी हो, मैं भी अपनी शादी करूंगा, इसे तुम्हें क्या ऐतराज हो सकता है। इस बात पर कहा सुनी हुई। फिर जिम ट्रेमर का हाथ मजबूत था, उसने एक थप्पड़ मार दिया, वो गिर गई, बेहोश हो गई। उसने उसका गला दबाया और मार दिया। और जब मर गई तो उसको कहीं ना कहीं दफन करना था। वो ले जाकर के जिम जो एरिया था डीएम आवास का, उधर ही दफन कर दिया। ये बात सुनने के बाद पुलिस को भी कुछ शक होता है कि शायद ये सच हो सकता है। कुछ मजदूरों को बुलवाते हैं पुलिस के अधिकारी। 5 मजदूरे लगते हैं, खुदाई चालू होती है। 12 बजे रात तक, यानी 2 फुट खोदने के बाद तक कोई भी अता पता नहीं चलता था। तो पुलिस विमल से पूछती थी कि तुम सच बता रहे हो ना। बोले हाँ हाँ, और खोदिए, सच बता रहा हूँ। 4 फुट गड्ढा खोदने के बाद 3 फुट, यानी 2 फुट 3 फुट के नीचे जाने के बाद उस उस कब्र से वो जो गड्ढा था उसमें इतनी दुर्गंध आने लगती है कि सारे मजदूर वहां से भागने लगते हैं, अधिकारी वहां से पीछे हटने लगते हैं। लेकिन मजदूरों को व्यवस्था करके उनको नाक बांधने का गमछा और ये सारे इंतजाम करके उनको ड्यूटी पे लगाया जाता है। और वो गड्ढा 8 फुट की खुदाई के बाद वो कंकाल मिलता है एकता का। तब तो पुलिस वालों को भी यकीन हो जाता है कि विमल सच कह रहा था। वो कंकाल निकालने के बाद उसके अंदर जो कपड़े पहने हुए कंकाल में था, वो देख करके राहुल जो उसके पति हैं वो पहचान गए हैं। बोले कि हाँ, एकता के सारे कपड़े हैं जो बैग लेके आती थी। ये सारी चीजें के बाद ये पुष्टि हो गई है कि वो एकता ही थी, और इसने कारण भी बता दिया कि मैंने मारा क्यों। पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया है। लेकिन सवाल सिर्फ यही उठ रहे हैं कि वो 8 फुट का गड्ढा एक अकेला व्यक्ति कोई 10-5 मिनट में तो खोद नहीं सकता, जरूर उसमें घंटों टाइम लगे होंगे। और पुलिस की सिक्योरिटी हमेशा रहती है, वो हाई अलर्ट एरिया है, यहाँ डीएम आवास है। वहां किसी ने देखा क्यों नहीं कि ये क्या कर रहा है। कोई 2-4-5 मिनट के बाद कोई आता जाता तो था नहीं, आने जाने वाला तो मामला था नहीं। गड्ढा खोदना था, उसमें लाश को दफन करना था, ये बहुत वक्त का समय था। इसलिए सारे लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से इस बात का कोई जवाब नहीं आया है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने हाई अलर्ट एरिया में एक लाश को दफन कर दिया और पुलिस को भनक भी ना लगे। वहां के जो सिक्योरिटी वाले हैं, पुलिस वाले हैं, जो पहरेदार हैं, उनको भी किसी बात का कोई पता नहीं है। दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद आपको भी लगा होगा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। औरतें कहीं भी सेफ नहीं है, लड़कियां कहीं भी सेफ नहीं है। खैर, उनकी ये गलतियां हैं कि लोगों को मौका दे देते हैं, और इस मौके का फायदा उठा करके जिम ट्रेनर ने उसके साथ ऐसा किया। तो शायद उसकी मर्जी न होती, उसको कोई ऐतराज नहीं किया होता,
तो शायद ये बात नहीं बढ़ती और उसकी जान नहीं गई होती। लेकिन ये जो रिश्ते हैं अच्छे नहीं हैं। शादी के बाद किसी के साथ भी इस तरह के रिश्ते नाजायज हो जाते हैं। ये समाज और कानून कोई भी इसे इजाजत नहीं देता। जो एकता ने ये डिसीजन लिया था, उसके साथ जो हुआ वो भी गलत है, विमल ने जो किया वो भी गलत है। खैर, एकता की जान चली गई लेकिन उसके मासूम बच्चे बेचारे, उसकी माँ छिन गई। राहुल जो एक शरीफ आदमी है, उसकी एक बीवी छिन गई। और विमल तो अब तिलक शादी तो अब सब जेल में करेगा, क्योंकि उसने जो किया है उसकी सजा मिलेगी। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें और जागरूक रहें, सतर्क रहें, ताकि ऐसी गलती आपके साथ भी ना हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, सत्यमेव जयते।